राहुल गांधी ने ट्विटर पर एम शब्द से शुरू कई तानाशाहों के नाम लिखे हैं और सवाल पूछा है कि ज्यादातर तानाशाहों के नाम एम से क्यों शुरू होते हैं। उसके बाद लोगों ने राहुल गांधी को सोशल मीडिया पर एम से ऐसे ऐसे नाम गिनाने शुरू कर दिए जो शायद उन्हें याद नहीं रहा। एम वाले ट्वीट के करीब 4 घंटे बाद राहुल गांधी ने किसान आंदोलन पर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर उन्होंने निशाना साधा। प्रेस कॉन्फ्रेंस के थोड़ी ही देर बाद राहुल गांधी ने एक और ट्वीट किया और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से कहा कि मिस्टर मोदी, डू द जॉब यू हैव बीन इलेक्टेड टू डू, यानी मिस्टर मोदी, जिस काम के लिए आप चुने गए हो वो काम करो। राहुल गांधी ने एम नाम को तानाशाहों के नाम से जोड़कर जिस चालाकी से अपना सियासी दाव चला था, उस दाव में वो खुद कैसे फंस गए, यही देशहित में 8:30 बजे की हमारी कवर स्टोरी। अंग्रेजी के अल्फाबेट में 26 लेटर होते हैं। आज राहुल गांधी ने अल्फाबेट के 13वें लेटर एम पर रिसर्च किया है। उनकी रिसर्च के मुताबिक ज्यादातर तानाशाहों के नाम एम से होते हैं। ट्विटर पर उन्होंने उदाहरण देकर समझाया। एम से मार्कोस, पूरा नाम फर्डिनेंड मार्कोस, फिलीपींस के पूर्व राष्ट्रपति। एम से मुसोलिनी, पूरा नाम बेनितो मुसोलिनी, इटली का तानाशाह। एम से मिलोसेविक, पूरा नाम स्लोबोदान मिलोसेविक, सर्बिया के पूर्व राष्ट्रपति। एम से मुबारक, पूरा नाम होस्नी मुबारक, मिस्र के पूर्व राष्ट्रपति। एम से मोतुबू, पूरा नाम मोतुबू सेसिको, कांगो के पूर्व राष्ट्रपति। एम से मुशर्रफ, पूरा नाम परवेज मुशर्रफ, पाकिस्तान के पूर्व राष्ट्रपति। एम से माइकल, पूरा नाम माइकल माइकोम्ब्रो, बुरुंडी के पहले राष्ट्रपति। राहुल गांधी ने सुबह 10:56 पर एम वाला ट्वीट किया। ध्यान देने वाली बात यह है कि राहुल गांधी का ये ट्वीट ऐसे समय में आया जब कांग्रेस पार्टी किसान आंदोलन को लेकर मोदी सरकार पर तानाशाही का आरोप लगा रही है। इस ट्वीट के 6 घंटे बाद राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का नाम लेते हुए ट्वीट किया। इस बीच बीजेपी नेता भी एम से शुरू होने वाले नामों की ऐसी लिस्ट लेकर पहुंच गए जो राहुल गांधी की लिस्ट से बाहर थे। ये प्रपंच रचते हैं हिंदुस्तान को बदनाम करने के लिए और हिंदुस्तान को विवादों में धकेलने के लिए, चाहे वो रिहाना हो, चाहे वो मियां खलीफा हो। ये सारे जो जिन लोगों ने ट्वीट किया हुआ है, ये सारे लोगों से किस प्रकार मिलना, प्रपंच करना, हिंदुस्तान के खिलाफ प्रोपेगेंडा करना, ये राहुल गांधी का बिल्कुल पहला काम है और यही राहुल गांधी करते हैं विदेश में जाके। राहुल गांधी के ट्वीट के बाद सोशल मीडिया पर कई हैशटैग ट्रेंड करने लगे। मनमोहन सिंह, मोहनदास करमचंद गांधी और माइनो नाम चर्चा में आ गए। लोग राहुल गांधी से पूछने लगे, एम से इटली का मुसोलिनी याद रहा पर एम से माइनो भूल गए। यहाँ आपको ये भी बता दें कि माइनो सोनिया गांधी का पुराना नाम है। राजीव गांधी से शादी से पहले सोनिया गांधी एंटोनिया माइनो के नाम से ही जानी जाती थी। लोगों ने ये भी पूछा कि एम से मुबारक याद रहा, एम से पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह का नाम भूल गए। राहुल गांधी ने एम से मार्कोस का जिक्र किया, लेकिन एम से मोतीलाल नेहरू का नाम नहीं लिया, जो इनके परनाना जवाहरलाल नेहरू के पिता थे। राहुल ने एम से मुशर्रफ का नाम लिया, लेकिन राहुल भूल गए कि एम से मदर टेरेसा भी होता है। कई लोगों ने एम से ममता बनर्जी और मायावती के नाम भी गिनाए, जो राहुल गांधी के इस ट्वीट से गायब थे। वैसे राहुल गांधी से वो लोग भी नाराज हुए जिनका नाम एम से शुरू होता है। जैसे मोनी का ट्वीट देखिए, ये लिखती हैं कि मुझे खुद पर गर्व है और मैं मनमोहन सिंह की भी इज्जत करती हूँ। कुछ लोग सोशल मीडिया पर राहुल का मजाक बनाने लगे। चील यहाँ क्या कर रहे हैं बताओ मुझे, कोई बता सकता है? ये चील जो घूम रहे हैं यहाँ पे क्यों घूम रहे हैं? पिछले 5 साल से उनको रोजगार नहीं मिल रहा है। Is it necessary to take Rahul seriously? His approach, whatever has been in the Indian politics, everybody knows, need not to react. बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने राहुल गांधी के ट्वीट पर इससे ज्यादा बोलना बेकार समझा, तो बीजेपी नेता कैलाश विजयवर्गीय ने राहुल के एम का जवाब आर से दिया। देखिए, जिस स्तर पर राहुल गांधी जिस स्तर की बात करते हैं, मैं समझता हूँ कि ये उचित नहीं है।
मैं भी आरोप लगा सकता हूँ कि आर नाम के लोगों ने इस देश में भ्रष्टाचार किया, चाहे वो राजीव गांधी हो तो बोफोर्स किया था, राहुल गांधी जिस सरकार के हिस्से थे वहाँ पर 2G हुआ, 3G हुआ, 4G हुआ, रॉबर्ट जिन्होंने जमीन घोटाले किए, तो आर नाम के लोगों ने इस देश को बहुत भ्रष्टाचार किया। तो ऐसा करना मेरा ख्याल उचित नहीं है। इस लेवल पे इस प्रकार की तर्क नहीं करना चाहिए। राहुल गांधी को देश की सबसे पुरानी पार्टी कांग्रेस देश का प्रधानमंत्री बनाना चाहती है, लेकिन राहुल हर बार कुछ न कुछ ऐसा कर देते हैं जिससे कांग्रेस के लिए ही मुसीबत खड़ी हो जाती है। आज राज्यसभा में जब गुलाम नबी आजाद किसान आंदोलन पर शालीन भाषा के साथ सरकार को घेर रहे थे, उससे ठीक 6 मिनट पहले राहुल ने एम वाला ट्वीट किया था। यानी गुलाम नबी आजाद की सारी मेहनत पर राहुल गांधी ने एक ट्वीट से पानी फेर दिया। पगड़ी संभाल जट्टा पगड़ी संभाल, तेरा लुट गया माल वे जट्टा पगड़ी संभाल, सारे जगदा पेट भरे तू, सारे जगदा पेट भरे तू, अन्नदाता कहलाए तू, ओ सदियों के ठहरे पानी बहती धारा बन जा तू, लुट गया माल तेरा लुट गया माल वे पगड़ी संभाल जट्टा पगड़ी संभाल। तो ये इस तरह उस गीत ने एक नया जोश, एक नया वलवला, एक जगह नई जागृति उन किसानों में पैदा की। राहुल गांधी को गुलाम नबी आजाद जैसे वरिष्ठ नेता से सीखना चाहिए कि सरकार की आलोचना कैसे की जाती है और विपक्ष के नेता के तौर पर अपनी बात कैसे रखी जाती है। गुलाम नबी आजाद से अगर राहुल सलाह लेते तो उन्हें एम से तानाशाहों के नाम नहीं, एम से मोहनदास करमचंद गांधी और मनमोहन सिंह के नाम भी याद रहते। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। राहुल गांधी ने आज ही प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि प्रधानमंत्री हार मान चुके हैं और देश सही राह पर नहीं है। वरिष्ठ पत्रकार आलोक मेहता ने जी न्यूज पर शाम 6 बजे के कार्यक्रम में दावा किया कि राहुल गांधी किसानों के साथ सेना को भी उकसा रहे हैं। लेकिन हमारे जो मासूम लोग हैं उनको जो भड़काने की कोशिश है, चाहे वो किसान हो, चाहे सैनिक हो, चाहे मजदूर हो या आदिवासी हो, इस प्रवृत्ति पर और ऐसी चीजों के प्रचारित करे जाने पर कोई अंकुश लगाने के लिए, मैं इसको तानाशाही इसको वो कह सकते हैं, लेकिन दुनिया के किसी मुल्क में इस तरह की छूट नहीं होती जो अपने देश के खिलाफ लगातार और सत्ता को उखाड़ने के नाम पर भाई लोकतंत्र से चुनाव के जरिए हो। तो राहुल गांधी का एम कार्ड उन्हीं पर भारी पड़ गया है। राहुल गांधी ने एम को तानाशाह से जोड़कर कहां वार करने की कोशिश की, ये तो आप समझ ही गए होंगे। लेकिन हो सकता है राहुल गांधी अपनी सफाई में कभी ये भी कह दें कि उनका ट्वीट म्यांमार में हुए तख्ता पलट को लेकर था। आपको ऐसे जवाब के लिए भी तैयार रहना होगा, क्योंकि एम से मिन आंग लाइंग भी होता है, जो म्यांमार के सेना प्रमुख हैं और जिनकी अगुवाई में वहां पर तख्ता पलट हुआ और अब लोग अलग अलग तरीके से उनका विरोध कर रहे हैं। ये है म्यांमार के सेना प्रमुख मिन आंग लाइंग। इनके दुस्साहस के खिलाफ म्यांमार के लोगों ने थाली को हथियार बना लिया। दिल्ली से 3600 किलोमीटर दूर म्यांमार के सबसे बड़े शहर यांगोन में तख्ता पलट के खिलाफ ये आम लोगों की आवाज है। रात को हजारों लोग घरों की बालकनी में आए और घरों में रखे बर्तनों को जोर जोर से बजाकर सेना द्वारा किए गए तख्ता पलट का विरोध किया। मिन आंग लाइंग की अगुवाई में ही 1 फरवरी को म्यांमार में तख्ता पलट हुआ और जनता द्वारा चुनी गई आंग सांग सूची सरकार को जेल में डाल दिया गया। यांगोन में विरोध की दूसरी तस्वीर ये भी है। यांगोन में बड़ी संख्या में लोग गाड़ी लेकर निकले और हॉर्न बजाकर लोकतंत्र के खिलाफ सैन्य कार्रवाई का विरोध किया। म्यांमार की सबसे बड़ी नेता और लोकतंत्र का सबसे बड़ा चेहरा आंग सांग सूची इस वक्त सेना के कब्जे में है। इनकी पार्टी ने पिछले वर्ष 8 नवंबर को हुए आम चुनाव में बड़ी जीत हासिल की थी, लेकिन सेना ने चुनाव में धांधली का आरोप लगाकर लोकतंत्र को कुचलने की साजिश रची। सेना की ओर से सुप्रीम कोर्ट में राष्ट्रपति और चुनाव आयोग के अध्यक्ष के खिलाफ शिकायत की गई।
चुनाव आयोग ने इन आरोपों को खारिज कर दिया। सेना को ये बात पसंद नहीं आई और उसने तख्ता पलट कर दिया। अब सेना प्रमुख मिंग आंग लाइन के हाथ में म्यांमार की कमान है और जनता के हाथ में थाली है। अब मैं आपको एक ऐसी तस्वीर दिखाना चाहती हूं जो आपको सोचने पर मजबूर करे। ये मजदूरों के पलायन की तस्वीर है। सिंघू बॉर्डर के पास रात में ये लोग दिल्ली की तरफ चले जा रहे थे। तभी जी मीडिया रिपोर्टर शिवांक मिश्रा ने इन्हें देखा, इनसे बातचीत की। पता चला कि ये जो मजदूर हैं ये किसान आंदोलन की वजह से परेशान हैं और इसीलिए पलायन करने को मजबूर हैं। आप इन तस्वीरों को एक बार फिर देखिए। ये अपना सामान अपने कंधे पर ढोते हुए यहां से लौट रहे हैं, जा रहे हैं। 17 मजदूर थे जो कि यहां से पलायन कर रहे थे। जब वजह जानने की हमने कोशिश की तो पता चला कि ये इनका पलायन जो हो रहा है वो किसान आंदोलन की वजह से मजबूर होकर ये यहां से वापस लौटने को मजबूर हैं और पैदल ही ये लौट रही है। तस्वीरों को आपको देखना चाहिए। इन मजदूरों की क्या मजबूरी है कि अपना सामान, अपना बोरिया बिस्तर समेट के ये निकल रहे हैं यहां से। देखिए पूरा परिवार, छोटे बच्चे भी हैं साथ में, महिलाएं भी साथ में हैं, लेकिन लौटना पड़ रहा है किसान आंदोलन की वजह से। कारखाने सिंघू बॉर्डर के पास जो फैक्ट्री हैं, जो कारखाने हैं, वो सब बंद पड़े हैं। मजबूरन इनके पास काम ना होने की वजह से अपना गुजारा यहां पर कैसे करें। दिहाड़ी नहीं मिली तो फिर घर का खर्चा कैसे चले और इसीलिए वापस लौटने को मजबूर। माथे पर बोरा, कंधे पर बैग, पीठ पर बैग, सीने पर बैग, रात के अंधेरे में चले जा रहे हैं। ये कौन लोग हैं? ये सिंघू बॉर्डर के मजदूर हैं, पलायन को मजबूर हैं। तेरे से पैदल चल रहे हो, पैर में दर्द हो रहा है? दर्द तो हो रहा है। हाँ। कितने घंटे पैदल चले हो? बस 3-4 घंटा। साधन कुछ नहीं मिला बॉर्डर बंद होने की वजह से? नहीं, कुछ नहीं। इनके पलायन की मुख्य वजह है किसान आंदोलन। अब आप कहेंगे किसान आंदोलन मजदूरों के पलायन की वजह कैसे है? ये जानने से पहले आपको इन मजदूरों के बारे में जानना जरूरी है। ये 17 मजदूरों का समूह है। इसमें पुरुष भी हैं, महिलाएं भी और इनके साथ बच्चे भी। ये लोग सिंघू बॉर्डर के पास कुंडली इंडस्ट्रियल एरिया में चल रही फैक्ट्रियों में काम करते हैं। इनमें से ज्यादातर लोगों को बिहार के कटिहार जाना है। इसके लिए पहले इन्हें दिल्ली के रेलवे स्टेशन तक पहुंचना है, लेकिन सिंघू बॉर्डर के आसपास इन्हें गाड़ियां नहीं मिल रही, इसीलिए पैदल जा रहे हैं। हमने पानीपत गई थी, वहाँ से आई, पर सोनीपत से नहीं मिला कोई साधन, पैसा भी चुक गया। हाँ, वहाँ से पैदल चले आ रहे हैं। फिर उसके बाद पैदल आ रही हो? हाँ। कितने घंटे मतलब चली हो? हमने 4 घंटा चली। अच्छा, 2 बच्चे भी हैं, बच्चे भी बेचारे पैदल चल रहे थे। हाँ। तो मतलब पैर में तो कष्ट हो रहा होगा? हाँ, क्या करें साहब, कष्ट तो हो ही रहा। हाँ साहब, कुछ खत्म हो जाए, परेशानी आपकी दूर हो गई, तभी तो हम पब्लिक दूर हो गए साहब। इनके पलायन की मुख्य वजह किसान आंदोलन इसलिए है क्योंकि सिंघू बॉर्डर के पास कुंडली इंडस्ट्रियल एरिया में चल रही फैक्ट्रियों में कच्चा माल नहीं पहुंच पा रहा, क्योंकि सिंघू बॉर्डर पर रास्ता बंद है। अब ऐसे में फैक्ट्रियां बंद हो रही हैं और इन मजदूरों के पास अब नौकरी नहीं बची। फैक्ट्री मालिक भी किसान आंदोलन का रोना रो रहे हैं। वही है ना सर, एक चीज दूसरे से लिंक्ड है। अगर आपका फैक्ट्री नहीं चलेगा तो आप इंटरेस्ट पे नहीं कर पाएंगे, आप लेबर को सैलरी नहीं दे पाएंगे, लेबर को सैलरी नहीं देंगे, लेबर भाग जाएगी। एक तरफ पलायन की ये तस्वीर है और इस तस्वीर को देखकर आपको लॉकडाउन में साल 2020 की पलायन वाली तस्वीरें याद आ रही होंगी। अगर याद नहीं भी आ रहा हो तो याद कीजिए, कोरोना काल में लॉकडाउन की वजह से फैक्ट्रियां बंद हो गईं और मजदूर बड़ी संख्या में शहर छोड़कर गांव लौटने लगे। उस वक्त पलायन राष्ट्रीय मुद्दा बन गया था, खूब राजनीति भी हुई थी, लेकिन पलायन की इस मजबूरी को मुद्दा बनाने के लिए न कोई नेता बचे हैं, न कोई समाज सेवी और न ही मीडिया।
अभी हम लोग जिस जगह पे मौजूद है, हमारे ठीक पीछे सिंघू बॉर्डर है। सिंघू बॉर्डर को बीते 26 नवंबर से प्रदर्शनकारियों ने बंधक बनाया हुआ है। प्रदर्शनकारी अपने मन से कई बार किसान मजदूर एकता की बात करते हैं। साथ ही प्रदर्शनकारी दावा भी करते हैं कि उनका जो आंदोलन है वो किसानों और मजदूर की बेहतरी के लिए है, लेकिन तस्वीरें बिल्कुल उसके उलट बयान कर रही हैं। कैमरा पर्सन सुनील के साथ शिवांक मिश्रा, जी मीडिया, सिंघू बॉर्डर। और इसी के साथ देश हित में रुकेंगे एक ब्रेक।